सो नाउ स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है एकदम, प्रॉफिट और लॉस आप 5th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में भी आप करते हो तो उसी तरीके से है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। मैं पहले आपको रीड करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो, सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर kg ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अब जिसमें आपको ए पार्ट दिया हुआ है और बी पार्ट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, तो पहले चलिए देखते हैं ए पार्ट क्या है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन समझते हैं हम, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू द ₹8 और लॉस ऑफ 1 बैग ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू द ₹5। मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई कंपनी है, उसको प्रॉफिट कब होता है, जब वो व्हाइट कलर की सीमेंट बेचती है। ठीक है, और वही कंपनी को लॉस कब होता है, जब वो ग्रे कलर की सीमेंट बेचती है। अब एक बैग मतलब एक बोरी जब वो सीमेंट बेचेगी तो उसको प्रॉफिट कब होगा व्हाइट सीमेंट का, कितना, ₹8 का। और उसको लॉस कब होता है, जब वो एक बोरी या तो एक बैग ग्रे सीमेंट का बेचेगी और लॉस कितना हो रहा है उसको, ₹5 का। ठीक है, अब देखते हैं इसका ए पार्ट में क्या दिया हुआ है। हमको पूछा हुआ है ए पार्ट और बी पार्ट, तो पहले सॉल्व करते हैं ए पार्ट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि कंपनी को कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। व्हाइट सीमेंट बेचेगी तो प्रॉफिट, ग्रे सीमेंट बेचेगी तो लॉस। अब देखो, अब ए पार्ट क्या दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा ए पार्ट का। अ कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस। ठीक है, ए पार्ट आपको क्वेश्चन समझ आया। देखो मैं आप लोगों के लिए वापस बताता हूं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है जब वो व्हाइट कलर की सीमेंट बेच रही है और लॉस हो रहा है जब वो ग्रे कलर की सीमेंट बेच रही है। तो पहले निकालते हैं प्रॉफिट इसका। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट, आप कितने बैग्स बेच रही है, टोटल 3000, और एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹8 का। तो ये क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 8, तो 8 3 कितना गया, 24,000 रुपीज। सो 24,000 रुपीज का इसका क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट कलर की सीमेंट है, व्हाइट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखते हैं ग्रे कलर का, तो लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट। ठीक है, तो अब देखो, अब टोटल बैग्स ग्रे सीमेंट के कितने बेचे, 5000। तो क्या करूंगा मैं, 5000 इंटू एक बैग बेचने पे ₹5 का हो रहा है, तो यहां पे तो 5000 बैग बेचे, तो 5000 इंटू 5, तो डेट इज 25,000 रुपीज। ठीक है, मतलब लॉस कितने का हो रहा है, 25,000 रुपीज का, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 24,000 रुपीज का। तो ज्यादा कौन बड़ा है, लॉस बढ़ा है, और कितना बढ़ा है, बाई 1000। द कंपनी विल गेट द लॉस एंड लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000, दैट इज 1000 रुपीज। तो कंपनी को लॉस कितने रुपीस का हो रहा है, 1000 रुपीस का। ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है उसका, 1000 रुपीस का। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द पार्ट बी। स्टूडेंट देखते हैं इसका बी पार्ट। ए पार्ट आपको समझ आ गया, बहुत इजी था, प्रॉफिट और लॉस हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। अब देखो बी पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ट्रिकी भी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो। व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ द ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। ओके, देखो अब हमको क्या बोला गया कि हम नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, जब भी ऐसा आ जाए तो मतलब उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 10 रुपए की चीज खरीदी और आपने उसी 10 रुपए की चीज में उसको बेच दिया, तो मतलब 10 इज इक्वल टू द 10, मतलब आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, आपको लॉस भी नहीं हुआ। और ये क्वेश्चन में पार्ट बी में हमको फाइंड करना है कि कंपनी ने कितने व्हाइट कलर की बैग की सीमेंट बेची। तो जो चीज हमको नहीं पता होती तो हम उसको लेट करते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं लेट टोटल बैग, टोटल व्हाइट बैग्स, टोटल व्हाइट बैग इज इक्वल्स टू एक्स। हमको यही फाइंड करना है कि कंपनी ने कितना व्हाइट कलर की बैग बेची, कितनी बैग बेची, तो हमको नहीं पता, तो हमने उसको एक्स ले लिया।
अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब लॉस इज इक्वल टू द प्रॉफिट, दोनों आपस में कैसे इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, और इस पे मैं डाल देता हूं स्टार, क्योंकि यही इसी इक्वेशन से हमारा आंसर आने वाला है। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब लॉस इज इक्वल टू द प्रॉफिट या द प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखो लॉस की हिंट हमको दी गई है, कंपनी को लॉस कब होता है, जब वो ग्रे कलर की सीमेंट बेचती है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी को लॉस हुआ जब उसने ग्रे कलर की सीमेंट बेची, और कितनी बेची, 6400। तो देखो लॉस क्या आ जाएगा, 6400 इंटू 5, ठीक है। एक बैग पे कितना लॉस होता है, 5 रुपए का, तो यहाँ पे तो उसने 6400 बैग बेची है, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हमने कितना लेट किया था, कितनी बैग, x इंटू 5, सॉरी इंटू 8, ठीक है, क्योंकि कितनी बैग्स बेची है वो हमको नहीं पता, तो उसका x इंटू 8, ठीक है, क्योंकि एक बैग का 8 रुपीज, तो x बैग का x इंटू 8 रुपीज, ठीक है। बस अब आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे x कैसे करेंगे, तो देखो 6400 इंटू 5 अपॉन 8, x इक्वल्स टू, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो 8 1 जा 8, 8 जा 64, तो ये कितना आ गया 800 इंटू 5, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, तो x कितना आ गया आपका 4000, मतलब कंपनी ने कितने वाइट बैग्स बेचे, 4000, ठीक है, तब जाके उसका लॉस और प्रॉफिट दोनों कैसा हुआ, इक्वल। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। So if you have any doubt, you can write into the comment box. Now come and let's solve the next question.